दुर्गुणों से बचने की कोशिश करिए। एक अध्यापक जो नित्य प्रति पाठशाला जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, और कुछ अच्छे बच्चे हैं जो अपने अध्यापक के पीछे पीछे चलते हैं। रोज जिस राह से अध्यापक जाते हैं उसी राह से पीछे वो बच्चे जा रहे हैं। नियमित कर्म है। आज कई महीने हो गए जाते जाते, लेकिन एक दिन एक बात देखी। क्या? रास्ते से जा रहे थे, आगे से कोई व्यक्ति आया और वो अध्यापक रास्ता छोड़ करके एक संकरी गली से हो गए। जो अच्छा रास्ता था छोड़ दिया, जो संकरा बहुत कठिनाई वाला रास्ता, छोटा रास्ता था, उस पगडंडी से निकलने लगे। तो बच्चे भी चल पड़े। स्वाभाविक है कि वो रोज जाते थे, इसलिए वो भी चल पड़े। और जाकर के वो रास्ता वहीं मिलना वहीं पाठशाला जाकर के रास्ता मिलेगा। फर्क इतना था कि वो सड़क थी और दूसरा वो संकरा रास्ता था। तो जब पाठशाला में पहुंच गए तो उस समय तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उस समय तो पढ़ाई का समय था। शाम जब हुई और जब पढ़ करके बच्चे लौटे और उन्हीं अध्यापक के साथ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं बच्चे, तो रास्ते में एक जगह रुके तो अपने गुरुजी से, उन अध्यापक से पूछ रहे हैं, महाराज एक बात बताइए गुरुदेव, हम रोज आपके साथ इस रास्ते से आते हैं, आज भी आए थे, लेकिन आपने रास्ता क्यों बदल दिया? उस छोटे रास्ते से तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये आपने क्या किया? जब हम इतने दिनों से एक ही रास्ता लिए, आज रास्ता क्यों बदल दिया? ध्यान से सुनना सभी। तो उन अध्यापक जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि जब हम इस राह पे आ रहे थे तो तुमने देखा हमारे आप सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। हाँ महाराज, हमारे गांव का मुखिया था, वो सरपंच था, सामने से आ रहा था ना, उसी को देख करके मैंने रास्ता बदल दिया। क्यों महाराज? उसने ना मेरे से कभी 3000 रुपया लिया था, और वो जब भी मिलता है तब कहता है कि मैं कल आपके पैसे लौटा दूंगा। वो ना जाने कितनी बार मेरे को मिल गया, आज 7 साल हो गए, ना जाने कितनी बार वो मुझे मिल गया, और जब भी वो सामने आता है तो तुरंत अपने आप कह देता है कि कल मैं आपके पैसे देने आऊंगा, लेकिन वो आया नहीं, अभी तक आया नहीं। तो मैंने विचार किया कि ये झूठ बोलता है। आज मैंने विचार किया कि आज फिर ये झूठ बोलेगा, इससे पहले ऐसा रास्ता काट लो, किनारे हो जाओ। यानी दुर्गुणों से बचा दूं इसके लिए, असत्य बोलने से मैं इसे छुड़ा दूं, क्योंकि आज फिर वो झूठ बोलेगा। और याद रखना, झूठ बोलने से आयु कम होती है। मानुष की भक्ति नष्ट हो जाती है। असत्य बोलने से, वाणी से असत्य शब्द निकलने से हमारी आयुष भी कम हो जाती है। इस कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से आज 5,125 वर्ष बीत रहे हैं। तो 4,32,000 वर्ष आयु नहीं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि झूठ में, कलयुग में झूठ प्रधान है, असत्य है। बात बात पर झूठ बोलता है इंसान, बात बात पर झूठ बोलता है, और झूठ बोलने से आयु कम हो जाती है। और मोबाइल वाले तो अधिकांश झूठ बोलते हैं। मैंने अधिकांश देखा मोबाइल पे झूठ बोलते हुए।
पहुंचे होंगे सोहारघाट तो बताएंगे बनेड़ पहुंच गए। जबरदस्ती में देखा कि झूठ बोलता है इंसान, और जब ये इंसान झूठ बोल रहा है तो समझ लेना हमारी आयुष कम हो रही है, पुण्य क्षीण हो जाता है। तो उन्हीं शिष्यों ने प्रश्न किया, महाराज मैं जानना चाहते हैं कि जीने का सही तरीका क्या है, दुनिया में सही में जीने का ढंग क्या है, जिसको लोग कहते हैं हाँ भाई इसने जीना सीखा है, ये जीना जानता है, तो वो कौन सा तरीका है हम जानना चाहते हैं। तो गुरुदेव अपने आश्रम में बैठे हैं तो शिष्यों से कहा आज नहीं फिर कभी बताऊंगा। ठीक है महाराज। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और जब तीसरा दिन आया तो क्या देखा कि कुछ शिष्य समाज आया, वो कुछ फल लेके आया, कुछ मिठाई लेकर के आया, कुछ फल लेकर के आया, कुछ मिठाई लेकर के आया। और जब वो 1 मिनट माता जी गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव के चरणों में फल रखा, गुरुदेव के पास मिठाई दी, और जैसे फल और मिठाई चढ़ाई तो गुरुदेव ने एकदम वो फल उठाए, मिठाई उठाई और पीछे तरफ को मुड़ गए, मिठाई भी खाई, फल भी खाए, उठे और अपने कक्ष में चले गए। तो कुछ देर तो वो लोग बैठे और फिर वो चले गए। तो जब वो लोग चले गए तो गुरुदेव ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ ये लोग क्या बोल रहे थे। महाराज कह रहे थे कि हमने तो फल मिठाई भेंट लाई थी अपने गुरुदेव को, लेकिन इन्होंने तो हमारी ओर देखा भी नहीं और ये खा पी के नीचे उतर गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जीने का ढंग सही नहीं है, ये पहली शिक्षा है तुम्हारे लिए। तुमने पूछा है मेरे से कि जीने का ढंग क्या है, जीना कैसे चाहिए, तो जो व्यवहार मैंने किया ये जीने का सही तरीका नहीं है, तुम्हें पहला ज्ञान है। दूसरे दिन फिर कुछ लोग आए, वो भी फल लाए, मिठाई लाई। तो गुरु महाराज ने एकदम वो फल मिठाई उठाए और टोकरे में फेंक दिए किनारे, और बातें करने लगे, दूसरों से बातें करने लग गए। जब वो आगंतुक आए थे जो चले गए, फिर शिष्यों से पूछा गुरुदेव ने, बताओ कि इन्होंने क्या कहा, ये लोग क्या कहते हैं। महाराज इन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव के अंदर इतना गुस्सा हो गया है, इतना क्रोध आया है कि फल मिठाई तो ले लिए लेकिन हमसे बात तक नहीं करी और किनारे मुड़ गए। तो भाई ये भी जीने का सही तरीका नहीं है, ये भी जीने का सही ढंग नहीं है। तीसरा दिन आया और तीसरे दिन फिर कुछ लोग आए, वो भी फल मिठाई लाए, जिनसे फल लाए मिठाई लाई। तो गुरुदेव ने उन फलों को सबको बांटा, मिठाई को सबको बांटा और अपने आप भी खाई और प्रेम से बातें करी। उठ करके फिर वो लोग चले गए। गुरुदेव अपने कक्ष में हैं। शाम होते गुरु महाराज ने पूछा कि बताओ ये लोग जो आज आए थे क्या बोल रहे थे। ये कह रहे थे महाराज हमारे गुरु महाराज कितने अच्छे हैं कि हमने फल लाए, मिठाई लाई, हमको प्रसाद भी मिला और हमसे अच्छी अच्छी बातें गुरुदेव ने, हमारा जीवन धन्य हो गया। ये जीवन जीने का सही ढंग है। प्रेम लो और प्रेम दो। तुम्हारे पास कोई मिलने आता है, तुम्हारे पास कोई बैठने आता है, उसका आदर करो। वो तुमको सम्मान दे रहा है, उस सम्मान को ग्रहण करो। अपनी वाणी को मधुर रखो, प्रिय रखो, जो दूसरों को भी अच्छा दे, सुख दे। तुम्हें कोई तुम्हारे घर मिलने आता है, भले वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तुम उससे प्रेम से बात करो। अमीर का अमीर आपस में मित्र हो जाता है,
गरीब बेचारा पिस जाता है, लेकिन नहीं,